हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोपंथी विद यश। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं पाइथन की मदद से। तो ये कोई GUI कैलकुलेटर नहीं होने वाला है, ये सिर्फ हम लोग एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। अब GUI यानी कि हम लोग इसे किंटर की मदद से नहीं बनाएंगे। अब ये किंटर क्या होता है, वो GUI ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज, ये जो कैलकुलेटर है इसका एक GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका एक GUI है। तो हम लोग ऐसा कैलकुलेटर नहीं बनाने वाले हैं, हम लोग एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको अपने VS कोड में ले चलता हूँ, वहीं पर हम लोग थोड़ी सी कोडिंग करेंगे और कैलकुलेटर बनाएंगे। तो गाइस, हम लोग अपने VS कोड में आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपना ये ओपन कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर को ऐड कर लेते हैं वर्कस्पेस पे। ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, वहाँ पर राइट क्लिक करके पाइथन YT ट्यूटोरियल नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा था, उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों को हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। क्या नाम दूँ इस फाइल का? YT कैलकुलेटर YT tutorial.py। आप कुछ भी फाइल का नाम दें, बस ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी फ़ाइल है उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .py। तो हमारी ये फ़ाइल बन चुकी है। यहाँ पर मैं आपको कोड एक्सप्लेन भी करूँगा, लिखने के साथ साथ, टाइप करने के साथ साथ। मैं आपको सिर्फ टाइप ही नहीं करवाऊँगा, मैं आपको कोड एक्सप्लेन भी करूँगा और आपको मैं कोड दे भी दूँगा, सोर्स कोड। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जाके, और वहीं पर मैं आपको सोर्स कोड भी दे दूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ। दिस इज़ माई TWY कैलकुलेटर डेट, इसको हम किस डेट पे बना रहे हैं? आज डेट क्या है? 21/08/2021। और ऑथर कौन है इस फाइल का? ऑथर है इस प्रोग्राम का यशवर्धन। बस इतना काफ़ी है। तो गाइज, ये जो होते हैं ना, ये कमेंट्स होते हैं। अब कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। ये वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको कोड एक्सप्लेन करके ही रहूँगा। अब अगर आपको सिर्फ एक कैलकुलेटर बनाना है तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का भी और उस पोस्ट का भी। वहाँ से आप लोग ले सकते हैं सोर्स कोड और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपको समझना है, अच्छे से समझना है, ताकि आप और भी ऐसे प्रोग्राम्स बना पाएँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे ऐसा बना सकते हैं कैलकुलेटर। तो मैं क्या कह रहा था मैं कमेंट्स मल्टी लाइन होते हैं और सिंगल लाइन होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, comments.py। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कमेंट्स होते क्या हैं। तो गाइज़, ये जो मैंने हैश दिया, हैशटैग, हैश जो भी आप कहते हैं, मैं यहाँ पर देता हूँ यशवर्धन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं।
comments are those lines of code that are not executed तो कमेंट्स वो लाइन होते हैं कोड के जो कि एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते, कि ये मतलब कि वो लोग एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट्स। अब ये मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स को आप ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं। ये जो मैंने कोड दिए हैं 3 सिंगल कोट, ये होते हैं ट्रिपल कोट। आप चाहो तो 3 डबल कोट भी दे सकते हो। अब देखो, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसमें एंटर प्रेस करूँ तो फिर ये देखो, ये एरर दे रहा है, बोल रहा है कि ये लाइन, इसको मैं नहीं जानता, ये लाइन अनडिफाइंड है। ये होता है, ये होते हैं कमेंट्स। अब हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग कुछ प्रिंट करेंगे। प्रिंट, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो कैलकुलेटर होने वाला कैसा है। क्या है, अरे 1 मिनट गाइस। हाँ, ये है हमारा कैलकुलेटर का कोड। इसको मैं रन करता हूँ। रन होने में ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको टाइम देते हैं। जल्दी, हाँ। तो ये हमको बोल रहा है कि A एंटर करो एडिशन के लिए, S एंटर करो सब्ट्रैक्शन के लिए, M एंटर करो मल्टीप्लिकेशन के लिए, D एंटर करो डिवीजन करना है तो, अगर क्विट करना है प्रोग्राम को तो Q एंटर करो। तो मैं A एंटर करता हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर 12, एंटर द सेकेंड नंबर 12, 24 आंसर आ रहा है। अब ये डेसिमल में क्यों आ रहा है, सीधा 24 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसको फ्लोट दे रखा है कि फ्लोट होना चाहिए। अब फ्लोट एक डेटा टाइप है। फ्लोट यानी कि जो नंबर्स डेसिमल में होते हैं, इंट यानी कि जो नंबर इंटीजर्स होते हैं बिना डेसिमल पॉइंट के। जो अगर आपको एक ट्रू फॉल्स वैल्यू देनी है, जो कि या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तो फिर वो वैल्यू कहलाती है बूलियन। अगर आपको कुछ भी नहीं असाइन करना है वेरिएबल में, लेकिन आपको वेरिएबल बना के रखना है, तो आप उसमें असाइन कर सकते हैं नन। ठीक है, अब जैसे ही इसने आंसर दिया, अब ये फिर से पूछ रहा है। ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, ये हमसे फिर से पूछ रहा है कि अपनी चॉइस एंटर करो। तो इस बार मैं क्यों एंटर करता हूँ, तो देखिए ये क्लोज हो गया। अब इसको रन करने के लिए मुझे फिर से रन बटन दबाना पड़ेगा। अब मैं S एंटर करता हूँ, 10 - 10 तो 0। M एंटर करता हूँ, 783, मैंने ऐसे ही नंबर एंटर कर दिया, तो ये आंसर आ रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। D 738 मैंने डाला, अब 0, तो ये सीधा आंसर दे रहा है, द आंसर इज़ इनफाइनाइट। क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर तो इनफिनाइट ही आता है ना। तो अब मैं इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अब ये प्रिंट ना एक फंक्शन होता है जिससे कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट को
या फिर नंबर को या फिर कैलकुलेशन को अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं एंटर करता हूँ प्रिंट यशवर्धन और प्रिंट माय नेम इज़ यशवर्धन सेव माय नेम इज़ यशवर्धन। ठीक है, तो अब मैं इसमें एंटर करूँगा एंटर ए फॉर एडिशन। अब मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ एस में, इसको कर देता हूँ एम में, इसको कर देता हूँ डी में। सॉरी, इसको हटा देता हूँ। अब ये एडिशन को मैं चेंज कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन में, इसको कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, और इसको कर देता हूँ डिवीजन में। तो गाइस अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर ए फॉर एडिशन, एंटर एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एंटर डी फॉर डिवीजन। अब हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे चॉइस नाम का। चॉइस में हम लोग क्या रखेंगे, इनपुट। अब ये इनपुट भी एक कमांड होता है, ऑलरेडी पाइथन की तरफ से हमको मिलता है इनपुट, कि जिससे कि हम लोग एक इनपुट का एक क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि यूज़र अपनी चॉइस को एंटर कर सकता है। एंट्री बॉक्स आप बोल सकते हो, वैसे वो कोई बॉक्स नहीं क्रिएट करता है। तो इनपुट एंटर योर चॉइस। प्रोग्राम को सेव किया। तो अब ये बोल रहा है कि एंटर ए फॉर एडिशन, एंटर एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंटर डी फॉर डिवीजन। ए एंटर करता हूँ। अभी ये कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको कहा ही नहीं है कि अब जब कोई ए एंटर करे तो फिर क्या करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब लूप्स की हेल्प लेंगे, इफ लूप। अब ये लूप क्या होते हैं, वो तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक और फाइल नहीं क्रिएट करता हूँ, loops.py। जो लूप्स हम लोग इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं वो लूप मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं while लूप, WHILE while लूप, और हम लोग यूज़ करने वाले हैं इफ लूप को। while का मैं W छोटा कर देता हूँ, और हम लोग यूज़ करने वाले हैं elif लूप को। तो गाइस अब ये while क्या होता है, while लूप यूज़ किया जाता है जैसे कि while वर्ड आपको बता रहा है जब तक। while वर्ड क्या बताता है, जब तक। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं i = 0। अब while i is greater than 10, अब ना while जब हम लोग लूप वाली लाइन हम लोग ख़त्म कर रहे होते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग बता रहे होते हैं कि कंडीशन क्या होती है। अब ये जो लूप के बाद जो ये लाइन आती है ना, इसको कंडीशन कहते हैं। फिर हम लोग कोलन लगाते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो फिर क्या करना है। तो हम लोग इसमें बता रहे हैं while i = 10 प्रिंट you are
वॉचिंग टेक्नोपंथी विद यश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, i 0 है, तो अब जब तक i 10 से बड़ा है तब तक प्रिंट करो यू आर वॉचिंग टेक्नोपंथी विद यश। सॉरी, 10 से जब तक ये छोटा है प्रिंट करो टेक्नोपंथी विद यश। रन करते हैं इसको। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक मिनट। तो गाइस आपको ये तो समझ में आ गया कि ये वाइल करता क्या है। अब आपको मैं समझाता हूँ इफ लूप। तो इफ लूप के लिए हम लोग वहीं पर चलेंगे और एलिफ लूप भी मैं आपको वहीं पर समझाऊंगा। तो चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर चॉइस। तो अब मैं चलाता हूँ इफ लूप। इफ चॉइस इज इक्वल टू ए, अगर कंडीशन ये है कि चॉइस जो है वो ए है। अब ये डबल हम लोग क्यों देते हैं, ये डबल क्या बोलते हैं, डबल इक्वल टू साइन हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि ये सिंटैक्स है। हर प्रोग्राम का एक सिंटैक्स होता है, हर प्रोग्राम का नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। तो इसका सिंटैक्स ये है कि हम लोग डबल इक्वल टू साइन देंगे जब हम लोग इफ लूप की कंडीशन को कर रहे हैं। अगर आप लोग यही इफ लूप करोगे उसमें क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आपको 3 इक्वल टू साइन देने होंगे और आपको यहाँ पे कोलन की जगह कर्ली ब्रैकेट देने होंगे और फिर आपको एंटर प्रेस करना होगा। समझे? लेकिन इसका सिंटैक्स ये है कि हम लोग यहाँ पे डबल इक्वल टू साइन लगाते हैं और यहाँ पे कोलन लगाते हैं। तो अब चॉइस इज इक्वल टू ए है, तो आप तुम मांगो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, 2 और num1 फ्लोट। अब ये फ्लोट क्या होता है, फ्लोट मैंने आपको बताया था, फ्लोट एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप क्या होता है, अब ये जो होता है ना चॉइस पे हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हम डेटा स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, उसका टाइप कहलाता है डेटा टाइप। टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज नोन एज डेटा टाइप, इज नोन एज इट्स डेटा टाइप। ठीक है, अब फ्लोट हम लोग इसको कर रहे हैं। अब इनपुट यानी कि जो भी इनपुट वो एंटर करेगा वो फ्लोट होगा। तो इनपुट है एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसको कर देता हूँ 2, इसको कर देता हूँ सेकेंड, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। तो अब इफ चॉइस इज इक्वल टू ए देन num1 प्लस num2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि अगर चॉइस ए है तो num1 और num1 प्लस num2 करना है। तो यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस कर देना है। अब
जब हमारा ख़त्म होता है इफ़ लूप तो हम लोग चलाते हैं एलिफ लूप। ठीक है, अगर हमको कुछ और भी करना होता है तो जैसे कि हमको यहाँ पर अभी एस का भी करना है तो इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू एस। एक मिनट में इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो चॉइस इज इक्वल टू एस देन num1 माइनस num2। इफ चॉइस इज इक्वल टू एम देन num1 इंटू num2। अब इंटू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार, जिसको कहते हैं एस्ट्रिक। अब ये भी सिंटैक्स होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही यूज़ किया जाता है। हर में नहीं, मोस्टली में तो यही यूज़ किया जाता है। तो अब इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ एलिफ। ठीक है, एलिफ। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे एलिफ चॉइस इज इक्वल टू डी। देन उसके बाद हम लोग एक और इफ लूप इसी एलिफ लूप के अंदर क्रिएट करेंगे। तो लूप के अंदर हम लोग लूप क्रिएट करेंगे। ऐसा ये हम लोग कर सकते हैं, ये वैलिड है, ये अलाउड है, पाइथन हमको ये अलाउ करता है। और हम लोग एक और लूप इसमें यूज़ करेंगे एल्स, यानी कि इफ़ लूप हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एलिफ लूप यूज़ कर रहे हैं। अगर इन दोनों लूप में जो हम लोग कंडीशन पास कर रहे हैं वो उसमें से कोई भी कंडीशन नहीं यूज़र ने एंटर की है तो एल्स लूप वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अब इफ num2 इज इक्वल टू 0, तो यहीं पर मैंने वैसा क्रिएट किया था जिसमें आपको याद ही होगा कि वो बोल रहा था कि जब मैंने 0 एंटर किया था नंबर 2, तो फिर वो बोल रहा था कि आंसर इनफाइनाइट है। तो वही हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अगर num2 0 है तो प्रिंट द आंसर इज इनफाइनाइट, सिंपल। एल्स यानी कि अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या करना है, तो num1 डिवाइडेड बाय num2, सिंपल। अब यहाँ पर एक और हम लोग क्रिएट करेंगे एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस। तो गाइस हमारा प्रोग्राम अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो मेन टास्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको ज़रा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो कमेंट है, ये आप सबको समझ में आ गया है। प्रिंट एंटर ए फॉर एडिशन, एंटर ए करो एडिशन के लिए, हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं। एस एंटर करो सब्ट्रैक्शन के लिए, ये हम लोग यूज़र को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या करना है। एम एंटर करो मल्टीप्लिकेशन के लिए, डी एंटर करो डिवीजन के लिए। फिर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर चॉइस। तो ये क्या बोल रहा है, ये यूज़र को बोल रहा है कि अपनी चॉइस एंटर करो, और उसमें ये बोल रहा है कि एंटर योर चॉइस। तो एंटर योर चॉइस या वहाँ पर डिस्प्ले होगा। num2 में एंटर द फर्स्ट नंबर, num1 में एंटर द फर्स्ट नंबर, num2 में एंटर द सेकेंड नंबर। फिर और इसका जो इनपुट होगा वो होगा फ्लोट। ठीक है, अब इफ़ चॉइस इज इक्वल टू ए, अगर चॉइस ए है तो num1 और num2 को ऐड कर देना है। अगर चॉइस एस है तो फिर num1 से num2 को माइनस कर देना है। अगर चॉइस एम है तो num1 और num2 को मल्टीप्लाई कर देना है।
अगर चॉइस डी है, और फिर अगर num2 जो है वो 0 है तो प्रिंट करना है द आंसर इज इनफाइनाइट। अगर ऐसा नहीं है कि num2 0 नहीं है तो फिर num1 और num2 को सिंपल डिवाइड कर देना है। और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी चॉइस एंटर, ये जो हमने 4 चॉइस दी हैं, इनमें से अगर यूज़र ने कोई भी चॉइस एंटर नहीं की है, इनमें से इनको छोड़ के अगर कोई और चॉइस एंटर की है तो फिर प्रिंट करो इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब आपको इसमें ना पोजीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये देखिए ये एरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो फिर ये ठीक हो जा रहा है। अब ये जो है ना, ये है इसके अंदर चॉइस इक्वल्स टू डी, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो देखिए ये हो जाएगा चॉइस वाले के अंदर। सिंपल। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, इसको सेव करते हैं। इसको भी सेव कर लेता हूँ, ऐसे सेव करने की ज़रूरत तो है नहीं। रन किया हमने। एंटर ए फॉर एडिशन, ए एंटर करो 6790। 1 मिनट। मैं एक चीज़ करना तो भूल ही गया, हमको प्रिंट करना है इसे, हमको सीधा नहीं लिखना है। तो प्रिंट ठीक है, अब ये काम करेगा। हमने इसको सेव किया। एंटर ए फॉर एडिशन 90 180। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की, हाँ, इसमें इसको हमने खुद से क्लोज़ नहीं किया प्रोग्राम को, ये खुद हो गया। तो हमको इसे ऐसा करना है कि जब हम क्यू एंटर करें तभी ये क्लोज़ हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे वाइल लूप लगाना होगा, वाइल। और यहाँ पर हम लोग आई वेरिएबल नहीं बनाएंगे, ट्रू बनाएंगे, ताकि एक इनफाइनाइट लूप बन जाए कि कभी ख़त्म ही ना हो। ठीक है, इसको हम लोग एक टैब दे देते हैं। इसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस कीजिए। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एक और प्रिंट बनाना है, और इसमें हमको कर देना है एंटर क्यू टू क्विट। अब हमको यहाँ पे इसको एलिफ कर देना है। ठीक है, अब हमको इस पे यहाँ पे क्या करना है, इफ चॉइस इज इक्वल टू क्यू देन ब्रेक। अब ब्रेकिंग फंक्शन है जो कि अपने आप लूप को, क्या बोल सकता हूँ, ये अपने आप ही लूप को एग्ज़िट कर देता है, अपने आप ही ये इससे लूप एग्ज़िट हो जाता है। मतलब कि इसके आगे अगर हम कुछ भी लिखेंगे लूप के अंदर तो काम ही नहीं करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ब्रेक लिख रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो फिर ये सीधा हमको बोल रहा है कि अगर आपको इसके आगे लिखना है तो एक न्यू लूप क्रिएट करो, क्योंकि आप अगर इसके आगे कुछ लिखोगे तो फिर हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है।
तो मैं m एंटर करता हूँ 95 और सेकेंड नंबर मैंने किया है 5, तो 450, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। अब मैं कुछ और एंटर करता हूँ, t एंटर करता हूँ, जो कि इसमें नहीं है। एंटर द फर्स्ट नंबर 5। तो ये हमसे पहले पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर एंटर करो, फिर से पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर एंटर करो, फिर ये बोल रहा है कि इनवैलिड चॉइस। तो हमको अब इसी को फिक्स करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो num1 है ना, इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस हर लूप के अंदर हम लोग जाएंगे और हम लोग उसको वहीं पर एंटर कर देंगे, वहीं पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S हमने ऐसा कर दिया है। अब मैं कुछ और एंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने एंटर किया R, तो इनवैलिड चॉइस, सीधा इसने बोल दिया इनवैलिड चॉइस। ना ही इसने मांगा कि फर्स्ट नंबर एंटर करो, सेकंड नंबर एंटर करो, सीधा इनवैलिड चॉइस। कुछ और एंटर करो। अब हम लोग एंटर करते हैं D 90 0। द आंसर इज इनफाइनाइट। तो गाइज हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है ना? सही से काम कर रहा है या नहीं? हाँ कर रहा है। तो मैं इसमें कुछ और करता हूँ, 45 एकदम सही आंसर है। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जब हमने इसको यहाँ पे रखा था, इन num1 को और num2 को, तो फिर ये सब हमसे मांग रहा था कि num1 एंटर करो, num2 एंटर करो, फिर ये बोल रहा था इनवैलिड चॉइस। लेकिन जब हमने इसको लूप के अंदर रखा तब ये सीधा बोल रहा है इनवैलिड चॉइस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, मतलब कि वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ती है। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया था कि चॉइस के बाद हमने इसको किया था, तो इसकी वजह से वो क्या कर रही थी कि चॉइस के बाद वो इसे पढ़ रही थी, इसलिए वो इसको एग्जीक्यूट कर रही थी। समझे? तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसा प्रोग्राम नहीं चाहिए, मुझे जैसा GUI कैलकुलेटर होता है वैसा मुझे चाहिए। तो कोई बात नहीं, उसका मैं कोड लिख दूँगा। मैं सबसे पहले उसका कोड लिखूँगा, फिर मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा और मैं इसका भी सोर्स कोड दे दूँगा, उस वाले का भी सोर्स कोड दे दूँगा, GUI कैलकुलेटर का, अपनी वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा। आपको और कुछ पढ़ना होगा तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दोनों सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, GUI कैलकुलेटर का भी, इसका भी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्या बोलते हैं, क्या था, अरे हाँ, हम लोग एक ज्योमेट्रिकल कैलकुलेटर बनाएंगे, जो कि सबसे पहले हमसे पूछेगा कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है या फिर पेरीमीटर, और उसके बाद वो पूछेगा कि कौन सा शेप आपको सेलेक्ट करना है। फिर वो पूछेगा कि लेंथ एंटर करो, ब्रेड्थ एंटर करो, उसके शेप के हिसाब से वो पूछेगा। तो वो भी हम लोग बनाएंगे, उसका भी मैं कोड तैयार करके रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा, फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।